तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट वुमेन वर्सेस हॉबर्ट हुराकन वुमेन्स के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 का 10वां मुकाबला जो खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की वुमेन जो कि हमेशा की तरह इस साल का भी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर स्टार्ट हुआ है, लगातार 2 मुकाबले जीते हैं। और दूसरी तरफ है दोस्तों हॉबर्ट हुराकन वुमेन जो कि दोस्तों पिछला मुकाबला तो हार कर आ रही हैं, लेकिन उससे पहले ये एक मुकाबला जीत चुकी हैं। तो इस मुकाबले में आप सभी को कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और खास करके इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हमें ब्रिस्बेन हीट की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर दोस्तों हॉबर्ट हुराकन्स की तरफ से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों टॉस के हिसाब से किसे बनाना चाहिए। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 2 नवंबर को खेला जाएगा दोस्तों सुबह में 6 बजे। जी हाँ दोस्तों, गौर कीजिएगा ये दोपहर का मुकाबला नहीं है, ये सुबह में 6 बजे खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों जंक्शन ओवल मेलबर्न में ये मुकाबला होगा और इस सीजन का यह पहला मुकाबला है जो कि इस ग्राउंड पर खेला जाएगा। तो दोस्तों गौर से देखिएगा पिच रिपोर्ट, अभी तक इस ग्राउंड पर वुमेन्स बिग बैश लीग के 41 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 23 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 18 बार। तो दोस्तों यहाँ पर जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके जीतने के चांसेस थोड़ा एक्स्ट्रा रहेंगे। एवरेज स्कोर यहाँ पर दोस्तों 151 का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर दोस्तों पर्थ स्कोचर्स वोमेन का है 192 रन का। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स वोमेन का है 86 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों जो 41 मुकाबले हुए हैं उसमें से 16 बार यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच हुआ है, 150 के नीचे 150 और 170 के बीच में 19 बार स्कोर बना है। 170 और 190 के बीच में 4 बार और 190 के ऊपर भी 2 बार स्कोर जा चुका है। तो स्कोरिंग पैटर्न और एवरेज स्कोर देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में आपको 150 के ऊपर ही स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट दोस्तों बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं वुमेन्स बिग बैश लीग के, इसकी स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों इस साल एक भी मुकाबला नहीं हुआ है और ये तीनों मुकाबला पिछले साल का है। पिछले साल का जो रिसेंट का मुकाबला है दोस्तों, यहाँ पर मेलबर्न स्टार ने पहले बैटिंग करते हुए 156 रन की टारगेट दी थी और ब्रिस्बेन हीट वो टारगेट चेज नहीं करने पाई और मेलबर्न स्टार वुमेन 15 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 4 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली। उससे पहले यहाँ पर हॉबर्ट हुराकन्स की टीम 8 विकेट से दोस्तों हराई थी मेलबर्न रेनिगेट्स को, जिसमें दोस्तों बहुत ही 101 रन का टारगेट था, आसानी से टारगेट चेस कर लिए थे, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जिसमें मेलबर्न स्टार 144 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को मेलबर्न रेनिगेट्स दोस्तों चेज नहीं करने पाई और मेलबर्न स्टार 4 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो पिछले 3 मुकाबले अगर आप लोग इस ग्राउंड पर देखिएगा तो दोस्तों 2 मुकाबले यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है। इसका मतलब ये है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का चांसेस ज्यादा है। और विकेट दोस्तों यहाँ पर उतनी नहीं गिरते हुए दिख रही है जितना दोस्तों यहाँ पर केवल 1-2 मुकाबले में विकेट गिरी है। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर स्पिन बॉलर और फास्ट बॉलर को बराबर ही मदद मिल रही है और यहाँ पर 150 के आसपास ही आपको स्कोर देखने को मिल रहा है। और रिसेंट के 3 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 18 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 12 विकेट। तो मतलब इस मुकाबले में आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, स्पिनर्स को लेना है, लेकिन दोस्तों आपको स्पिनर्स के अलावा फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने दोस्तों 11 विकेट ली है और स्पिनर्स ने 6 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने 7 विकेट और स्पिनर्स ने 6 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मदद मिलती है फास्ट बॉलर को, लेकिन दोस्तों इक्वली यहाँ पर सेकंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग में मदद मिल रही है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट का पगड़ा बहुत ज्यादा भारी दिखने को मिलेगा। अभी तक वुमेन्स बिग बैश लीग के इतिहास में दोनों टीम्स आमने सामने 18 मुकाबले खेली है, जिसमें से दोस्तों लगभग 70% मुकाबले ब्रिस्बेन हीट जीती है 14 बार और हॉबर्ट हुराकन्स मात्र 4 बार। और ब्रिस्बेन हीट अभी तक इस सीजन 2 मुकाबले खेली है, दोनों का दोनों जीती है। हॉबर्ट हुराकन्स इस सीजन 2 मुकाबले खेले हैं, पिछला मुकाबला हारे हैं, उससे पहले जीते थे। तो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं ब्रिस्बेन हीट का पगड़ा बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि इनका हेड टू हेड भी रिकॉर्ड अच्छा है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी अब इस मुकाबले में प्लेइंग 11 ब्रिस्बेन हीट की। तो पिछले दोनों मुकाबले से कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है, तो इस मुकाबले में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ये लोग जाते हैं। तो ग्रेस हैरिस और जॉर्जिया रेडमाइनी आपको इधर से ओपनिंग करते हुए दिखेंगी। फिर तीसरे नंबर पर लॉरेन विलफील्ड हिल आएंगे, फिर चौथे नंबर पर कप्तान जेस जोनासन, फिर चार्ली नोट आएंगी, फिर लोरा हैरिस, फिर नैंडी डी क्लर्क, फिर सियाना जिंजर, फिर सिका पांडे, ग्रेस पेयरसन, फिर निकोला हैंकॉक।
प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पूरी यही रहने वाली है, इस मुकाबले में भी कोई भी बदलाव नहीं होगा। पावर प्ले में 1 से लेकर 6 ओवर तक शिखा पांडे, हैंकॉक और जेस जोनासन बॉलिंग कराएंगी 2-2 ओवर। आखिरी ओवर में जो मेन बॉलर हैं वो हैंकॉक रहेंगी और जेस जोनासन। ये तो होगी दोस्तों ब्रिस्बेन हीट की सारी प्लेइंग 11 और पूरी बैटिंग ऑर्डर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप अपने भाइयों को एक चीज ये बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और इसी तरह सारे मैचेस की अपडेट पाना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, आपको पूरा अपडेट मिलते रहेगा। और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाली सेकंड ओडीआई मैच भी मैंने अपलोड कर रखी है, तो नहीं देखी है तो देख लीजिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस देखिएगा। ग्रेस हैरिस और रेडमाइनी जो कि ओपनिंग करेंगी। पिछले मुकाबले में ग्रेस हैरिस ने 6 रन की पारी खेली और उससे पहले 29 रन की। रिसेंट फॉर्म भी एक मुकाबले में 47 रन, नहीं तो बाकी इनका एवरेज परफॉर्मेंस ही रहा है। रेडमाइनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, पिछले मुकाबले में 44 रन, उससे पहले 11 रन, रिसेंट में 35 रन, 96 रन। फिर दोस्तों अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस है रिसेंट में। तो दोनों ओपनर्स कहीं ना कहीं इस मुकाबले में थोड़ा बहुत अच्छा स्टार्ट दे रही हैं। तो इस मुकाबले में दोनों ओपनर्स आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगी। तो इन दोनों पर आपको स्मॉल लीग और सेफ टीम में फोकस करना है। और इस मुकाबले में दोनों ओपनर्स 30-30 रन से ऊपर आपको बनाते हुए दिखेंगी। ग्रेस हैरिस इस मुकाबले में थोड़ा एक्स्ट्रा बना सकती हैं। विनफील्ड की बात करें, जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है, लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो हाईएस्ट है 46 रन। बाकी पिछले 4 मुकाबले में 10-12 रन से ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेली है। तो अगर दोस्तों ब्रिस्बेन हीट इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती है, तब दोस्तों यहां पर विनफील्ड हिल को आप लोग अपनी टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर ले सकते हैं, क्योंकि पहले बैटिंग करते समय ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं। क्योंकि उस टाइम सभी प्लेयर्स के मन में मतलब एक तरह से कह सकते हैं प्रेशर नहीं रहता, खुलकर खेलती हैं और ज्यादा हाईएस्ट स्कोर बनाने की खोजती हैं। तब दोस्तों विनफील्ड अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हैं पहले बैटिंग करते समय। तो दोस्तों टॉप के 3 में से आपको दोनों ओपनर्स पर फोकस करना है, विनफील्ड केवल पहले बैटिंग करते समय। अब इसके बाद मिडिल ऑर्डर से बात करें तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास 2 बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, जेस जोनासन और चार्ली नॉट। जेस जोनासन तो अभी अच्छे फॉर्म में है ही, पिछले मुकाबले में 25 रन 1 विकेट की पारी खेल ले, उससे पहले 21 रन 1 विकेट। रिसेंट में भी दोस्तों इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों यहाँ पर जेस जोनासन को उतने ज्यादा लोगों ने कप्तान नहीं बनाया है, सभी लोग दोस्तों निकोला कैरी को बना रहे हैं, जो कि आपको हॉबर्ट हुराकन्स की तरफ से देखने को मिलेंगी। तो जेस जोनासन को आप लोग छोटी मोटी ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग में कप्तान कर सकते हैं। हालांकि दोनों सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि बहुत ही लोगों ने लिया है। चार्ली नोट की बात करें तो चार्ली नोट पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गई थी, विकेट नहीं मिला था और 1 रन ही बनाने पाई थी, लेकिन उससे पहले 44 रन की पारी खेली। रिसेंट में वर्ल्ड कप में सारे मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बेहतर है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ली नोट भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर दोनों सेफ ऑप्शन है, हालांकि चार्ली नोट को उतने ज्यादा लोगों ने नहीं लिया है। और जेस जोनासन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कप्तान के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन उतना लोगों ने नहीं बनाया है। लॉरा हैरिस की बात करें तो इनको आपको नहीं लेना है। एंडी क्लर्क, इनके ऊपर भी आपको कम फोकस करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दोनों का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। लॉरा हैरिस भले ही पिछले मुकाबले में 31 रन की पारी खेली हो, लेकिन रिसेंट के ज्यादातर मुकाबले में फ्लॉप हुई हैं। बहुत पहले 102 रन की पारी खेली है मात्र एक मुकाबले में। एंडी क्लर्क का दोस्तों वर्ल्ड कप से परफॉर्मेंस खराब चलते आ रहा है। वर्ल्ड कप और पिछले 7-8 मुकाबले में केवल एक मुकाबले में इनको विकेट मिला है। तो इन दोनों को अगर आप लोग लेना भी चाहते हैं तो केवल पहले बैटिंग करते समय ही लेना है। और आपको एंडी क्लर्क पे तो कम ही फोकस करना है, थोड़ा बहुत आप लोग लॉरा हैरिस पर फोकस कर सकते हैं अगर टॉप ऑर्डर के 3-4 प्लेयर को नहीं ले रहे हैं तब, नहीं तो लॉरा हैरिस का बैटिंग आने का चांसेस कम ही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो 4 नीचे के मेन बॉलर दिख रही हैं, इनमें से दोस्तों अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाले बॉलर को खोज रहे हैं, भरोसेमंद बॉलर, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी शिखा पांडे, जो कि इंडिया की हैं। अभी ये इनका पहला ही सीजन है। पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, तो अभी तक इस सीजन 4 विकेट ले चुकी हैं। और रिसेंट में भी दोस्तों इनका परफॉर्मेंस 1-2 मुकाबले में ही केवल खराब रहा है, बाकी सारे मुकाबले में विकेट इनको कंटिन्यूअस मिलती आ रही है। तो शिखा पांडे मिनिमम 1 विकेट तो लेकर ही चलेंगी, मैक्सिमम 2-3 भी ले सकती हैं। और वहीं दोस्तों सना जिंगर की बात करें तो सियाना जिंगर, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। पिछले 3 मुकाबले से विकेट नहीं मिला है, उससे पहले 46 रन 2 विकेट की पारी खेली है। तो यहाँ पर आपको लो ऑर्डर की 3 जो खिलाड़ी हैं, इन तीनों खिलाड़ी पर कम फोकस करना है, जिनका नाम है दोस्तों लॉरा हैरिस, एंडी क्लर्क और यहाँ पर सियाना जिंगर। ये जो 3 खिलाड़ी हैं इनको आपको इग्नोर ही कर देना है, क्योंकि इन तीनों में मतलब लग ही नहीं रहा कोई परफॉर्मेंस करने वाली है।
अब दोस्तों थोड़ा बहुत आप लोग लॉरा हैरिस पर फोकस कर सकते हैं पहले बैटिंग करते समय, और यहाँ पर पहले अगर मतलब बाद में बॉलिंग कराती है तो सियाना जिंगर को। बाकी दोस्तों शिखा पांडे तो यहाँ पर सेफ ऑप्शन रहेंगी। ग्रेस पेयरसन की बात करें तो पिछले मुकाबले में 3 विकेट मिली है, रिसेंट परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, तो ये तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगी। निकोला हैंकॉक को बहुत ही लोग कम आंक रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं इस टीम में एज अ बॉलर में। तो निकोला हैंकॉक का दोस्तों आप लोग ट्रम्प खिलाड़ी एज अ ग्रैंड लीग में ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड है। पिछले 2 मुकाबले में मात्र इनको 2 ही विकेट मिली है, लेकिन रिसेंट में मैक्सिमम 4 विकेट भी ली हैं। तो निकोला हैंकॉक को कम लोगों ने लिया है, तो ग्रैंड लीग में मैं खुद इनको अपनी टीम में लूंगा और आप लोग भी अपनी टीम में जरूर इस्तेमाल करिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, इनमें से खेलने के चांसेस किसी का नहीं है। जमीमा रोजर्स अगर अवेलेबल रहती हैं तो थोड़ा बहुत टीम सोच सकती है लॉरेन हैरिस की जगह पर खिलाने के लिए, नहीं तो कम उम्मीद है। बाकी दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखिएगा ब्रिस्बेन हीट वुमेन का अगेंस्ट हॉवर्ड हुराकन वुमेन, तो आपको देखने को मिलेगा कि टॉप ऑर्डर से इनका परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है। ग्रेस हैरिस 26 मुकाबले में 349 रन बनाई है, 26 का एवरेज है और 8 विकेट ली है, मतलब ठीक परफॉर्मेंस है। जॉर्जिया रेडमाइनी का 31 का एवरेज है। दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे और इन दोनों को मैक्सिमम लोगों ने अपनी टीम में रखा है। विनफील्ड की बात करें तो पहले अगर बैटिंग करती है ब्रिस्बेन हीट की टीम तो आपको इनको आंख बंद करके लेना है, क्योंकि इनका भी एवरेज 19 का है, तो मतलब आपको अच्छा खासा रन तो देखने को मिल ही जाएगा। बाकी जेस जोनासन और चार्ली नॉट सेफ ऑप्शन रहेंगी। 20 का एवरेज है दोस्तों जेस जोनासन का, चार्ली नॉट का 22 का है, 6 विकेट ली है और 33 विकेट ली है जेस जोनासन। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जेस जोनासन को बहुत ही कम लोग कप्तान बना रहे हैं, हालांकि सेफ ऑप्शन है लेकिन कप्तान कम लोग बना रहे हैं। 19 मुकाबले में 33 विकेट ली हैं हॉवर्ड हुराकन के खिलाफ, तो आप लोग सोच समझकर इनको कप्तान बनाइएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। लॉरा हैरिस की बात करें तो दोस्तों 21 का एवरेज है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो पहले बैटिंग करते समय ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी दोस्तों अगर नीचे से देखिएगा तो निकोला हैंकॉक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, 14 मुकाबले में 15 विकेट ली हैं, तो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ग्रैंड लीग में। अब दोस्तों इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों से ये बोलना चाहता हूं कि अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फायदा उठाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और फटाफट से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि क्या रहेगी हॉवर्ड हुराकन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए देखने को मिलेगा लेजी ली जो कि विकेट कीपर है, डैनियल वेट के साथ ओपनिंग करेंगी। फिर निकोला कैरी आएंगी जो कि अभी बहुत ही बेस्ट फॉर्म में है। फिर एलेसा वेलेनी, फिर दोस्तों गरहम, फिर यहाँ पर बात करें चॉल्ट्रॉन, फिर दो तबिथा, उसके बाद क्रिस ब्रायंस, मोलिया स्ट्रेंगो, लॉरेन स्मिथ और यहाँ पर कैली विल्सन। प्लेइंग 11 इनकी तरफ से भी यही रहेगा, क्योंकि भले ही पिछला मुकाबला हारी हो लेकिन उससे पहले सेम प्लेइंग 11 के साथ ये जीती भी थी। पावर प्ले में एम एस्ट्रेनो, लिंसी, यहाँ पर लॉरेन स्मिथ और क्रिस ब्रायंस बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में लॉरेन स्मिथ और चॉल्ट्रॉन। अब डायरेक्ट दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले मुकाबले में थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंस अच्छा था। लेजी ली का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में 18 रन का है और उससे पहले 7 रन का। डेनियल वेट का पिछले मुकाबले में 7 रन और उससे पहले 18 रन। तो दोनों ओपनर्स दोस्तों अभी उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही हैं, फिर भी दोस्तों इनकी टीम ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस कर रही है। तो ये दोनों ओपनर्स की बात करें तो लेजी ली का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 63 रन है, 112 रन है, 32 रन है, 101 रन है। डेनियल वेट का दोस्तों 51 रन, 43 रन, 41 रन, 35 रन, वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इन दोनों को बहुत ही लोगों ने तो नहीं, लेकिन फिर भी 60-65% लोगों ने अपनी टीम में रखा है। और यहाँ पर इस मुकाबले में लेजिली को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन डेनियल वेट का दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ बहुत ही कड़ाकेदार है। तो इस मुकाबले में डेनियल वेट को आप लोग मेगा ग्रैंड लीग की टीम में कप्तान भी बना सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस अच्छा था, भले ही पिछले 2 मुकाबले में इनको मतलब लंबी पारी ना खेली हो। अभी हम लोग इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी डिस्कस करेंगे। बाकी लेजिली आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकती हैं, नहीं भी टॉस के हिसाब से आप लोग रोटेट कर सकते हैं। 20 रन से ज्यादा ये नहीं बनाते हुए जाएंगी। निकोला कैरी की बात करें तो हमेशा की तरह सेफ ऑप्शन रहेंगी। तो निकोला कैरी को पिछले मुकाबले में 5 रन की पारी खेली थी, 2 विकेट ली थी, फिर 52 रन 1 विकेट, रिसेंट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, तो निकोला कैरी सेफ ऑप्शन रहेंगी। एलिजा वेलेनी की बात करें तो दोस्तों कप्तान है और रिसेंट में दोस्तों 25 रन और 21 रन की पारी खेली है, मतलब पिछले मुकाबले में रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इनका भी एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन इनको भी कम लोगों ने लिया है। तो दोस्तों अब इसके बाद बात करें यहाँ पर ग्राहम को, तो ग्राहम का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। पिछले 2 मुकाबले में इनको 5 विकेट मिला है और पिछले मुकाबले में 31 रन की पारी खेली है। चोल्ट्रॉन पिछले मुकाबले में देखा जाए तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उससे पहले इनको 2 विकेट मिला था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो टॉप के 6 खिलाड़ी दिख रही हैं,
इनमें से दोस्तों आपको 4 खिलाड़ी पर फोकस करना है बहुत ही ज्यादा, जिसमें से दोस्तों 4 खिलाड़ी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर डैनियल वेट है, उसके बाद यहाँ पर निकोला कैरी है, फिर दोस्तों यहाँ पर एच ग्राहम और फिर चोल्ट्रोन। इन चारों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि मैं लेजली को क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस अगर टिकती है तो लंबा खेल जाती है, नहीं तो फ्लॉप हो जाती है। तो इनको आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ये 4 खिलाड़ी आप लोग के लिए मस्ट पिक रहने वाली है इस मुकाबले में। और यहाँ पर दोस्तों अब बात आ जाती है ऐसे खिलाड़ी जिनको बहुत ही कम लोग लिए हैं और वो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकती है। डैनियल वेट तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पर एलिजा वेलेनी की बात करें तो अगर यहाँ पर हॉवर्ड हुराकन्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो ये इस मुकाबले में दूसरी टर्म पर खिलाड़ी रहेंगी इस टीम की तरफ से, क्योंकि रिसेंट में परफॉर्मेंस अच्छा है, एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा है, अभी हम लोग देखेंगे भी, और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छा ही खासा है। अब दोस्तों बात करें नीचे से तो यहाँ पर आपको तबिथा और नीचे से कृथ्वी ब्रायंस, इन दोनों पर आपको बहुत कम फोकस करना है, क्योंकि कृथ्वी ब्रायंस रिसेंट में वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस खराब ही था। तबिथा को दोस्तों रिसेंट में परफॉर्मेंस खराब है और हालांकि ज्यादा इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता है। बॉलिंग से मॉली एस्ट्रेंगो एक्सपीरियंस वाली है, पिछले 2 मुकाबले में इनको 2 विकेट मिला है, और लॉरेन स्मिथ का परफॉर्मेंस खराब है तो इनको आपको नहीं लेना है, और केली विल्सन का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, नई खिलाड़ी है। तो बॉलिंग में आपके पास इधर से केवल मॉली एस्ट्रेंगो ही एक ऑप्शन है, बाकी इधर से आपको बैट्समैन और ऑलराउंडर्स पर ही फोकस करके निर्भर रहना है। अब दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, अगर बदलाव होता भी है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम पर, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा भाइयों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको डैनियल वेट के बारे में बताया अभी तुरंत ही कि इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। 8 मुकाबले में 241 रन बनाई हैं दोस्तों ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ, और 50 का एवरेज है, 12 विकेट ली हैं। तो बहुत ही कम लोग इनको अपनी टीम में भी रखे हैं, तो ये इस मुकाबले में मेगा ग्रैंड लीग के लिए कप्तान और वाइस कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगी, तो आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी लीजा ली का हेड टू हेड में फ्लॉप रहती है, मात्र 16 का ही एवरेज है, वो भी 13 मुकाबले में, जो कि मायने रखता है। निकोला कैरी 16 का है, 16 विकेट ली हैं, फिर एलिजा वेलेनी का 27 का है, इसलिए मैंने आपको इनको बताया क्योंकि इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, 20 मुकाबले में 450 से भी ऊपर रन बनाई है। हेल्थ वेरहम का भी फ्लॉप रहती है, लेकिन बॉलिंग से मेकअप कर लेती हैं, 17 विकेट है। चोल्ट्रोन का दोस्तों कुछ खास नहीं है, तो आप लोग चोल्ट्रोन की जगह पर यहाँ पर एलिजा वेलेनी नहीं तो टॉप ऑर्डर से ले सकते हैं। बाकी तबिता की बात करें तो कुछ खास नहीं है। बॉलिंग में दोस्तों यहाँ पर मॉली एस्ट्रेंगो का सबसे बेहतर है, 20 मुकाबले में 29 विकेट, लॉरेन स्मिथ 16 मुकाबले में मात्र 9 विकेट। तो इधर से आपको टॉप ऑर्डर और बैट्समैन पर ही ज्यादा फोकस करना है। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन। तो हमेशा की तरह 2 टीम रहेगी, और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाली में मैच में दोस्तों क्या ही शानदार प्रेडिक्शन थी। कैप्टन दोस्तों हमारे थे एवल न्यूज, जो कि मैक्सिमम पॉइंट दिए थे, आप लोग वो वाली वीडियो को जाकर देख भी सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारी पहली टीम रहेगी ये पूरी सेफ टीम रहेगी, जिसमें आपको सेफ प्लेयर देखने को मिलेंगे, और ये हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी। दूसरी टीम हमारी ट्रम्प टीम रहेगी, जो कि हमेशा की तरह बेहतर परफॉर्मेंस करके जरूर देगी। यहाँ पर दोस्तों हमारी सेफ टीम में कप्तान निकोला कैरी रहेंगे, वाइस कप्तान जेस जोनासन। यहाँ पर मैं ग्राहम को भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जेस जोनासन को कर रहा हूँ क्योंकि इनको एक तो कम लोगों ने लिया है, और 19 मुकाबले में 33 विकेट ली हैं दोस्तों हेड टू हेड में। विकेट कीपर से मैं लिजली को ले रहा हूँ, रेड माइनी दोनों टीम्स की तरफ से बेहतरीन विकेट कीपर। डैनियल वेट को मैं ले रहा हूँ, ग्रेस हैरिस को। बाकी मैंने 5 यहाँ पर ऑलराउंडर्स को लिया हूँ, जिसमें से चोल्ट्रोन, निकोला कैरी और ग्राहम दोस्तों हमारी हॉवर्ड की तरफ से रहेंगी, और यहाँ पर नॉट और जेस जोनासन ब्रिस्बेन हिट की तरफ से। मॉली एस्ट्रेंगो, शिखा पांडे दोनों मैंने बेस्ट बॉलर को लिया है। तो इस टीम में मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी हमारी सेफ रहेंगी, पूरी प्लेइंग 11 भी सेफ रहेगी, और यहाँ पर दोस्तों मैं जो प्लेयर अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उनको मैंने लिया है। अब दूसरी टीम की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया जेस जोनासन कप्तान के लिए बेस्ट रहेंगी, इनको मैंने कप्तान किया है। वाइस कप्तान यहाँ पर ग्राहम को मैं किया हूँ। वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर आप लोग डैनियल वेट को भी कर सकते हैं, और इस टीम में मैं 2 से 3 ऐसे खिलाड़ियों को लिया हूँ जिनको कम लोगों ने लिया है, और वो इस मुकाबले में परफॉर्मेंस कर सकती हैं, जैसे मैं हर मुकाबले में करता हूँ। एवल न्यूज को भी मैंने लिया था, वो भी परफॉर्मेंस किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एलिजा वेलेनी को रख रहा हूँ एज अ ट्रम्प खिलाड़ी। बाकी बॉलिंग से दोस्तों मैंने यहाँ पर हैंकॉक को लिया है एज अ ट्रम्प खिलाड़ी। तो एक मैंने बैट्समैन से लिया है, एक बॉलर, बाकी हमारी टीम बिल्कुल वही रहने वाली है। यहाँ पर एक विकेट कीपर रेड माइनी, ग्रेस हैरिस, डैनियल वेट हमारे रहेंगे, चारों वही ऑलराउंडर रहेंगी जो कि परफॉर्मेंस कर रही हैं। बाकी मॉली एस्ट्रेंगो, शिखा पांडे भी वही रहेंगी। केवल दोस्तों इस टीम में एलिजा वेलेनी और हैंकॉक 2 मैंने ऐसे खिलाड़ियों को लिया है जो कि परफॉर्मेंस कर सकती हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है। कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा अलग है, सेफ ही है लेकिन अलग है। आप लोग यहाँ पर डैनियल वेट को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एनालिसिस और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।